हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये वेव क्लाइंट की हेल्प से हम लोग यूजर सर्विस को कॉल किया था और उसका एपीआई को यहाँ पे यूज़ किया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम आईडी पास कर रहे हैं तो मुझे यूजर मिल रहा है, वो यूजर सर्विस का एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ऑल यूजर एपीआई को भी कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ये सारा कोड गिटहब पे भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो क्या है, इसका हमको टेस्ट केस लिखना है, वेब क्लाइंट का टेस्ट केस। तो वेब क्लाइंट का टेस्ट केस लिखने के लिए ना इस एक्चुअली हम ये मेथड को कॉल करेंगे। ये मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यूजर सर्विस का, करेक्ट। यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट हम कब बनाएंगे, जब उसको हम यूजर प्रॉप्स एंड वेब क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे, डेट्स इट। ये करना है, करेक्ट। तो इसके लिए टेस्ट केस लिखने के लिए अपन को सबसे पहले ना मॉक सर्वर ऐड करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी। मॉक सर्वर के बेसिस पे ही अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिपेंडेंसी डालते हैं, 2 डिपेंडेंसी लगता है यहाँ पे। मॉक वेब सर्वर, ठीक है। ये आता है स्क्वायर अप ओके HTTP 3 का। एक और डिपेंडेंसी होता है, मैं बताता हूँ। ओके HTTP, ओके ओके HTTP, ये भी सेम पैकेज का आता है, ओके। ये डालिए। अब अपने को मेवन क्लीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेवन क्लीन इंस्टॉल, ये डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगा अगर आपके सिस्टम में पहले से डाउनलोड नहीं है तो। मे बी मेरे सिस्टम में प्रेजेंट हो तो डाउनलोड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट आप डिपेंडेंसी में जाके देखेंगे तो वो आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बिल्ड सक्सेस हुआ, डेट मीन्स वो डाउनलोडेड है। अब क्या करेंगे, यूजर सर्विस का लिखना है ना। तो सबसे पहले एक टेस्ट में हम सर पैकेज बना लिए हुए हैं सर्विस करके, और इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे यूजर सर्विस टेस्ट। यूजर सर्विस टेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर हम एनोटेशन डालेंगे एक्सटेंड विथ्स, ओके, @extend with, और यहाँ पे डालेंगे mockito extension डॉट क्लास, ठीक है। यहाँ पे अब प्राइवेट स्टैटिक, हम मॉक वेब सर्वर जो उधर डाले थे डिपेंडेंसी, ओके HTTP 3 के अंदर से आता है, ठीक है। इसका हम रेफरेंस बनाएंगे। उसके बाद प्राइवेट स्टैटिक स्टैटिक, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ऑब्जेक्ट मैपर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैपर, ओके, मैपर, करेक्ट, खत्म। अब इसके बाद जो भी हम करेंगे ना, इसके बाद हम 2 मेथड लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बिफोर ऑल, उसमें हम कुछ चीज़ इनिशियलाइज करेंगे, और उसके बाद एक मेथड लिखेंगे आफ्टर ऑल, जिसमें हम मॉक वेब सर्वर को बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको टेस्ट केस लिखना है यूजर सर्विस का, तो इसका भी ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, प्राइवेट स्टैटिक क्या बोलते हैं, यूजर सर्विस। इसका रेफरेंस बनाते हैं, ये सब का ऑब्जेक्ट हम नीचे बनाएंगे, @बिफोर ऑल। और इसमें एक हम एनोटेशन लिखते हैं स्नेकी थ्रो। स्नेकी थ्रो क्या है, जब कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना तो ये हैंडल करता है, आपको सिग्नेचर में लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। स्टैटिक वॉइड, और इसको सेटअप नाम देते हैं, सेटअप, क्योंकि ये वाला मेथड सेटअप का काम करता है। मॉक वेब सर्वर इक्वल टू मॉक वेब सर्वर, और इसको हम स्टार्ट कर देंगे न्यू, इसको एम बड़ा, मॉक वेब सर्वर, ओके, इसको हटा देते हैं, और मॉक वेब सर्वर डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हम मैपर इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यहाँ पे बेस यूआरएल बनाएंगे। अपना एप्लीकेशन जो बेस यूआरएल जो रन करता था वो डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन का यूआरएल था, बट यहाँ पे मॉक सर्वर जो अभी एप्लीकेशन जो रन करेगा वो मॉक सर्वर पे करेगा। तो मॉक सर्वर के लिए हमको एक यूआरएल बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग बेस यूआरएल, ठीक है, बेस यूआरएल। इसको हम सिंपल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट से, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट से यहाँ पे यूआरएल बनाते हैं, HTTP लोकल होस्ट देन कॉलन, ठीक है। और उसके बाद कॉलन के बाद पोर्ट नंबर रहता है, करेक्ट। तो ये रहा पोर्ट नंबर एस। पोर्ट नंबर हम कहाँ से लाएंगे, वो स्ट्रिंग फॉर्मेटर का वो वेरिएबल है, वहाँ पे ये पोर्ट नंबर ऐड हो जाएगा। मॉक वेब सर्वर जो रन कर रहा है डॉट गेट पोर्ट नंबर, डॉट गेट पोर्ट, ये पोर्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको ना यूजर प्रॉप्स में हमको ऐड करना है, क्योंकि अपना पोर्ट नंबर यूआरएल उसी में ऐड करते हैं, इक्वल टू न्यू यूजर प्रॉप्स
यूजर प्रॉप्स डॉट सेट बेस यूआरएल, यहाँ पे बेस यूआरएल सेट कर दी है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू यूजर सर्विस। यहाँ पे यूजर प्रॉप्स अपने पास है, पास कर दिए, और उसके बाद वेब क्लाइंट पास करना है, वेब क्लाइंट बिल्डर बिल्ड, ओके, बिल्डर बिल्ड प्रोवाइड कर दिया। अब ये मेथड हो गया। अब एक मेथड डालना है एट आफ्टर ऑल, ठीक है। आफ्टर ऑल क्या करेगा, उसमें हम ये सर्वर को शट डाउन करेंगे, ठीक है। इसको भी स्टैटिक वॉइड टेयर डाउन, टेयर डाउन उसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉक वेब सर्वर डॉट शट डाउन, ठीक है। और ये भी एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे ना आप ये डाल दीजिए स्नेकी थ्रो, ये उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम टेस्ट केस लिखेंगे, इसके बाद हम टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट केस लिखना बहुत ही आसान है, सिंपल टेस्ट एनोटेशन लिखते हैं, और पब्लिक, वो पब्लिक टाइप का होता है, पब्लिक वॉइड और गेट यूजर टेस्ट। पहला मेथड हम लिखे हैं, पहला मेथड के लिए अपने पास 3 मेथड्स है, करेक्ट। तो इसमें यूजर, एक मॉक यूजर हम बना लेते हैं, मॉक यूजर, ठीक है, मॉक यूजर बना लेते हैं, इक्वल टू मॉक यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, करेक्ट। इसमें हम ID 1 पास कर देते हैं, नेम दे देते हैं महाराणा प्रताप, सेकेंड नेम प्रताप, प्रताप, एज उनका डाल देते हैं 89, डेट्स इट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉक वेब सर्वर में ना इसको इनक्यू करेंगे, यही आउटपुट मुझे मिलेगा, डॉट इनक्यू न्यू मॉक रिस्पॉन्स डॉट सेट बॉडी, सेट बॉडी, बॉडी के अंदर मैपर है, मैपर डॉट स्ट्रिंग, जो भी मॉक यूजर है ना उसको स्ट्रिंग में बदल देगा। और ये भी एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम स्नेकी थ्रो डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, पहला टेस्ट केस कंप्लीट है। अब हमको ना यूजर को कॉल करना है, यूजर सर्विस को कॉल करना है, ठीक है। डॉट गेट यूजर, ID डालिए 1 डालिए, और ये रिटर्न करेगा यूजर, करेक्ट, यूजर रिटर्न करेगा। अगर आपको अब स्टार्ट चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट इक्वल्स, ये स्टैटिक इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, देखिए स्टैटिक इंपोर्ट बोल रहा है, और ये आपको करना पड़ेगा जुपिटर का। तो इसमें एक्सपेक्टेड पहले लिखते हैं मॉक यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को ही हम कंपेयर करते हैं, जो यूजर मुझे रिस्पॉन्स में मिला है डॉट गेट फर्स्ट नेम, और इसको हम करते हैं रन। अगर ये रन हो गया डेट मीन्स अपना टेस्ट केस चल रहा है। सेम इसी तरीके से हम बाकी टेस्ट केस भी लिखेंगे। देखिए कुछ तो एरर आया है, इसमें ना अपन हेडर को ऐड नहीं किए थे, ठीक है, डॉट हेडर, वहाँ पे ऐड हेडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ये हटाइए और डॉट ऐड हेडर, ओके। हेडर, हेडर के बिना वो समझेगा नहीं कि कौन सा हेडर है, करेक्ट ना, जो अपने एप्लीकेशन का हेडर होता है। तो हेडर में कंटेंट टाइप लिखते हैं, कंटेंट, कंटेंट हाइफन टाइप, टी बड़ा होता है टाइप, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जेसन, ठीक है। अब ये रहा प्रॉपर। अब इसको रन करेंगे ना तो ये एरर शायद नहीं आएगा, क्योंकि उसको हेडर नहीं मिला, ओके ओके ओके। 46 नंबर लाइन में, 46 नंबर लाइन में एक यहाँ पे, और एक छूट गया, कंपाइलेशन एरर था। अब देखिए ये रन कर जाना चाहिए, देखिए ये पास हो गया, दैट मीन्स मेरा टेस्ट केस चल रहा है। अब इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके हम दूसरा टेस्ट केस भी जल्दी से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट ऑल यूजर, ऑल यूजर, ऑल यूजर में हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ यूजर, लिस्ट ऑफ यूजर, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट यूटिल वाला करना रहता है, मॉक यूजर्स इक्वल टू एरे लिस्ट, एरेज, एरेज एज लिस्ट। यहाँ पे हम इस टाइप का 2-3 यूजर का
कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, यहाँ पे एक और, इसको भी आप न्यू लाइन में कर दीजिए और मोडी टेबल, यहाँ पे आप शिवाजी महाराज राज, ठीक है। यहाँ पे ID 2 डाल दीजिए। इसमें हम कंपेयर सिर्फ करेंगे साइज, आप दूसरा डेटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉक यूजर्स ये मुझे रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम गेट ऑल यूजर में करेंगे कॉल और ये नहीं रहेगा, ये लिस्ट ऑफ बन जाएगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स, ठीक है। ये अब यूजर नहीं यूजर्स हो जाएगा। यहाँ पे मॉक यूजर्स डॉट साइज, हम सिर्फ साइज कंपेयर कर रहे हैं, आप बाकी डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स डॉट साइज, यूजर्स डॉट साइज, ये अगर कंपेयर हो गया डेट मीन्स ये सेकेंड मेथड का टेस्ट केस हो गया, सेकेंड मेथड का, करेक्ट। इस तरीके से आप थर्ड मेथड का भी लिख सकते हैं। अब हम लोग ऐड यूजर के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, तो पहले वाले को ही हम कॉपी कर लेते हैं, उसी में चेंज मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे गेट नहीं ऐड यूजर, ठीक है, ऐड यूजर। यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए न्यू यूजर लिखिए, न्यू यूजर जिसको हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नल, हम नल भेज रहे हैं, करेक्ट। ये न्यू यूजर को हम ऐड करने वाले हैं। एक मेरे पास रहेगा रिस्पॉन्स, जो हमको रिस्पॉन्स में मिलेगा, जो मॉक यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मॉक यूजर रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, यही हमको मिलना चाहिए, ठीक है। ये हम भेजेंगे न्यू यूजर, यहाँ पे 111, सपोज 111 ID एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड को इधर डालते हैं, एक्सपेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हमको ऐड यूजर कॉल करना है, ऐड यूजर में हम न्यू यूजर को भेजेंगे, ठीक है, न्यू यूजर को भेज रहे हैं। और यहाँ पे हम ID ही कंपेयर कर लेते हैं कि सेम ID मुझे मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड में क्या, मॉक रिस्पॉन्स डॉट गेट ID, और एक्चुअल क्या है, जो यूजर मुझे मिला है उस मेथड कॉल करने पे, करेक्ट ना, यूजर डॉट गेट ID, सॉरी यूजर डॉट गेट ID। और इसको आप चलाएंगे, अगर चल गया डेट मीन्स हम नल भेजे थे, ठीक है, नल ID भेजे थे, बट एक्सपेक्ट किए हैं मॉक, जो हम एक्सपेक्ट किए वो मिला मुझे, ये देखिए चल गया। तो ये रहा 3 मेथड का टेस्ट केस, ओके। थर्ड मेथड का भी लिख सकते हैं। थर्ड मेथड का कैसे लिखने का है, फिर से इसको आप कॉपी कीजिए, पहले वाला को ही कॉपी कीजिए, ठीक है, पहले वाला को कॉपी कीजिए और यहाँ पे ऐड यूजर कर दीजिए, ऐड यूजर टेस्ट, ठीक है। ये यूजर को हम लोग ऐड करने वाले हैं, ठीक है, ये यूजर को ऐड करने वाले हैं, मॉक यूजर को, ये रिस्पॉन्स में मिलेगा, एक यूजर को हम ऐड भी करने वाले हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ पे ऐड यूजर, यहाँ पे आप यूजर प्रोवाइड कर दीजिए, एक यूजर कुछ भी आप यहाँ पे न्यू यूजर, ठीक है। यहाँ पे हम ID नहीं भेज रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, सेम यूजर को भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर करके फर्स्ट नेम को ही कंपेयर करते हैं, ये ऐड यूजर भी चल रहा है एज इट इज, देखिए देखिए ऐड यूजर भी चल रहा है। डेट मीन्स हम 3 टेस्ट केस लिख लिए, ऐड यूजर के लिए, गेट यूजर के लिए, और ये सारे टेस्ट केस हो गया। देखिए ये मेथड भेजें और रिस्पॉन्स में हमको यही मिला है, करेक्ट, क्योंकि हम मॉक करके टेस्ट कर रहे हैं। तो ये रहा वेब क्लाइंट का टेस्टिंग। मेन ट्रिकी काम ये है थोड़ा सा, कि आपको ये प्रॉप्स बनाना है, वो स्ट्रिंग को पास करना है जिस पे आपका मॉक सर्वर रन कर रहा है। ये मॉक सर्वर आपको रन कर रहा है, इसको अगर आप लॉग करेंगे तो आपको वो दिखेगा भी कि कौन सा सर्वर लॉग हो रहा, रन हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, लॉग नहीं हो रहा है, इसलिए कि यहाँ पे एक एनोटेशन डाल देते हैं @SLF4J, यहाँ पे हम लॉग करके कुछ भी चेक कर सकते हैं। इसी को log.info यहाँ पे डालिए,
बेस URL यहाँ पे डाल दीजिए, आपको बेस URL यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यूजर प्रॉप्स में रहता है .get बेस URL। और जब आप टेस्ट केस रन करेंगे ना, टेस्ट केस रन करेंगे, ये पहले वाले में डाला है गेट यूजर, तो यहाँ पे आपको कंसोल में आउटपुट में दिखेगा। देखिए ये हर बार ये पोर्ट नंबर चेंज होता है क्योंकि ये रैंडम पोर्ट पे रन करता है। अब सेकेंड टाइम क्या है 5704, अब इस टाइम रन करेंगे तो अलग कुछ पोर्ट रहेगा। 5704 था, अभी देखेंगे तो आपको कुछ 5711। तो ये पोर्ट चेंज होते रहता है क्योंकि मॉक सर्वर जो है और रैंडम अवेलेबल पोर्ट पे रन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। जय हिंद।